हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज श्रद्धा। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा अलग है और मैं ये वीडियो फर्स्ट टाइम शूट कर रही हूँ। मैंने और लोगों को भी देखा है ऐसे ही वीडियोस शूट करते हुए, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट आस्क गाइस, आज एक वीडियो बनाई जाए जिसमें आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मैं दूंगी। बहुत सारे कमेंट्स गाइस ऐसे आते हैं कि मैं उसे कमेंट में लिख नहीं पाती हूँ, उसका आंसर कमेंट में दे नहीं पाती हूँ, तो आई थॉट आई मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दोज क्वेश्चंस जो कि एविएशन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं या जो आपके और भी कोई क्वेश्चंस मेरे लिए आए हैं, तो उनके आज मैं आंसर्स देने वाली हूँ। एंड आई एम श्योर यू गाइज आर रेडी बिकॉज आई एम सुपर एक्साइटेड। आई एम डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम गाइज, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज जो पहला क्वेश्चन मुझे जो दिख रहा है, गाइज सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि मेरे फ़ोन से वीडियो शूट हो रही है और दूसरा फ़ोन मुझे चाहिए था। दूसरा फ़ोन मैंने मम्मी से बोरो किया, उनका फ़ोन ले लिया, तो जिससे मैं कमेंट साथ साथ पढ़ सकूं और आपको रिप्लाई कर सकूं। तो गाइस पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आया है प्रिया बिष्ट का। प्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग ऑन माय वीडियो। आई वांटेड टू आस्क दैट इफ यू आर अलाउड टू ब्रिंग आवर फ्रेंड्स इन द होटल ड्यूरिंग लेओवर, फॉर एग्जांपल इफ आई एम हैविंग गुवाहाटी लेओवर एंड वन ऑफ माय कजिन इज स्टेइंग इन गुवाहाटी आल्सो only, so can she come to my hotel room to meet me? ओके प्रिया, तो इसका आंसर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है प्रिया। मैं आपको बता देती हूँ, जो भी होटल के रूल्स होते हैं, आप अगर आप नॉर्मली भी कहीं रुकते हो तो रूल स्टेज द सेम कि अगर आप डे टाइम में उनसे मिलना चाहो तो आप उनसे मिल सकते हो। हमारे साथ भी ऐसा ही है कि अगर हमारा कोई कज़न या हमारा कोई फ्रेंड या कोई भी हो, अगर वो हमसे होटल में मिलने आना चाहता है तो वो ज़रूर आ सकता है, हमसे मिल सकता है, पर सिर्फ दिन में ही मिल सकता है। उसके पर्टिकुलर टाइम होते हैं, आई थिंक 11 से 7 PM या कुछ होटल्स में 6 PM भी होता है। बिकॉज मैं कई अपने फ्रेंड से मिली हूँ ऐसे, तो उनका जो होटल का रूल होता है वो यही होता है कि आप डे टाइम में मिलने आ सकते हो और अगर आपको रात को रुकना है तो यू हैव टू बुक अ सेपरेट रूम। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे लिए कोई रूल अलग होगा, हमारे लिए भी रूल स्टेज द सेम। एंड आई होप मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया हो। दूसरा क्वेश्चन भी जो मेरे सामने आया है वो प्रिया बिष्ट का ही है। तो उन्होंने लिखा है कि कैन वी टेक अ लेफ्ट ओवर फूड टू होम इन आवर टिफिन बॉक्स। तो आई एम श्योर आप ये फ्लाइट की बात ही कर रहे हैं प्रिया। तो बिल्कुल हम प्रिया अपना खाना, हमें एक एक्चुअली टिफिन बॉक्स मिलता है। मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। तो प्रिया पहले हम लोगों को ये ऐसा एक बॉक्स मिला करता था, जब भी हमें यूनिफॉर्म का एंटाइटलमेंट मिलता था तो हमको ऐसा एक बॉक्स मिला करता था। तो ये बॉक्स हमको इसलिए मिलता था, इट्स नॉट अ बॉक्स, इट्स अ बैग एक्चुअली, इट्स अ क्लॉथ बैग। तो ये हमें इंडिगो ही प्रोवाइड करता है। तो पहले मिलता था ये और इसमें लिखा भी है, देखो, क्रू टेक अवे बॉक्स। तो इसके अंदर हम ना अगर हमें फ्लाइट पे टाइम नहीं मिलता होता था खाना खाने का, तो हम इस बॉक्स के अंदर अपना खाना लेकर कैरी कर सकते थे घर में, या फिर आपको कैब में खाना है या आपको जब भी खाना है, जब भी आपको टाइम मिले तो हम एक्चुअली लेके जा सकते थे। पर कुछ टाइम से, कुछ सालों से ये वाला बैग, क्योंकि मेरे को तो टाइम हो गया कंपनी में तब ये बैग्स मिलते थे, तो ये बैग्स मिलने बंद हो गए हमें। एंड ऐसा मुझे लगता है ये रीज़न हो सकता है बैग बंद होने का, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्रू को देखा है कि इन बैग्स को वो खाने में तो यूज़ नहीं करते थे, वो इन बैग्स को यूज़ करते थे मेकअप रखने के लिए और चीज़ों के लिए। तो दैट इज़ वाई ये मुझे लगता है कि कंपनी ने वाला बैग बंद कर दिया देना। और ऑफ कोर्स सो द आंसर इज येस, हम खाना लेकर जा सकते हैं, जो भी हमारा खाना बचा है या हमें मील्स जो आती हैं हम वो लेके जा सकते हैं अपने साथ और हम बाद में खा सकते हैं। बट एक चीज़ मैं आपको इसमें बताना चाहूँगी प्रिया, कि जो भी हम पैक्ड चीज़ें होती हैं फ्लाइट्स की, वो एक्चुअली हमें लेके जाना ऐसे अलाउड है वैसे, बट हाँ विद अ रिसीट। अगर आप रिसीट लेके जा रहे हो या कार्ड से कुछ सामान लेके जा रहे हो जो भी पैसेंजर्स के लिए आता है, उसके लिए आपको रिसीट लेके जानी होती है, वरना जो हमारा मील आता है वो हम अपने टिफिन बॉक्स में लेके जा सकते हैं ऑब्वियसली। अगला कमेंट है लक्ष्मी शर्मा का। लक्ष्मी, थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग ऑन माय वीडियो। इनके दो कमेंट्स हैं जो मैं एक साथ पढ़ने वाली हूँ। उन्होंने लिखा है कि कभी अपने घर वालों से मिलाओ दीदी, ह्यूज रिक्वेस्ट। और दूसरा कमेंट है, आरती आपसे छोटी है या बड़ी है, Q&A शूट करो दी। एंड इज शी लिव्स फार फ्रॉम यू, और एनिमल इतने कैसे। ठीक है लक्ष्मी, ऑब्वियसली ये आपका कमेंट देख के ही मैंने वीडियो बनाने का सोचा था, तो थैंक यू सो मच फॉर द आइडिया, क्योंकि मैंने इस वीडियो के बारे में कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है और लोग ऐसी वीडियोस भी बनाते हैं। तो आपके एक्चुअली कमेंट पढ़ने के बाद ही मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि आई थिंक मुझे भी ये वीडियो बनानी चाहिए, आपने मुझे बोला है। और सेकंड क्वेश्चन में आपने मुझसे लिखा है कि आरती आपसे छोटी है या बड़ी। आरती मुझसे बड़ी है।
तो लक्ष्मी जी, आरती जो है वो मुझसे बड़ी है और वो हमसे ऑब्वियसली थोड़ा दूर रहती है, अलग घर में रहती है, पर वो ज़्यादातर यहीं रहती है। ऐसा है क्योंकि उसका बिजनेस है। उसका बिजनेस ये है कि जो भी एनिमल्स जिनको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है, तो हम सिर्फ ऐसे डॉग्स को रखते हैं अपने पास जो बीमार हो, जिनको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत हो। तभी मैं आपको बोलती हूँ कि हमारे पास काफ़ी सारे डॉग्स हैं। आपने देखी भी है हैप्पी पॉस की कई सारी वीडियोस। तो आरती को ना इमरजेंसी में ना रात को 2 बजे 3 बजे कभी कोई इमरजेंसी केस होता है तो जाना पड़ता था, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो फिर हमने सबने मिलकर डिसाइड किया कि इट्स बेटर कि हम वहीं पे एक फ्लैट ले लें पास में। उसके साथ पापा भी रहते हैं क्योंकि पापा भी हेल्प करते हैं उसकी, क्योंकि पापा रिटायर्ड हैं तो पापा को भी अच्छा लगता है आरती के साथ ही रहना, और वो भी हेल्प कर देते हैं आरती के साथ कि ऐसा भी ना हो कि वो अनसेफ हो, वहाँ पे अकेले रह रही है, अकेलापन ना लगे, इसीलिए। तो हाँ, आरती थोड़ा सा दूर रहती है बट वो यहाँ पे आती रहती है और हम भी वहाँ पे जाते रहते हैं। फिर एनिमल्स का मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे हैं हमारे पास, हम उनका ध्यान रखते हैं। उसके बाद जब वो ठीक हो जाते हैं तो फिर वो चले जाते हैं अपने घर, या फिर ज़्यादातर तो स्ट्रे डॉग्स ही हैं तो जहाँ पे भी उनकी जगह बनी हुई है वो वापस वहाँ पे चले जाते हैं। तो अगला कमेंट है गाइस सारंग राव का। ये मुझसे पूछ रहे हैं कि आप मुंबई से हैं, तो सारंग नहीं, मैं दिल्ली से हूँ। तो नेक्स्ट कमेंट जो मैं पढ़ने वाली हूँ उनका कमेंट है, उनका नाम है दुर्गा, और उन्होंने मुझे कमेंट लिखा है कि दी आपने इंटरव्यू के बाद दूसरा इंटरव्यू कब दिया और क्या क्या करा, कम्युनिकेशन के लिए कितना वक्त लगा, प्लीज़ टेल अस। तो दुर्गा, मैं आपको बता दूं कि मैंने इंटरव्यूज़ काफ़ी दिए हैं, बीइंग ऑनेस्ट विद यू, बिकॉज मुझे इस चीज़ में कोई शर्म नहीं है बोलने में कि हाँ मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं थी, मुझे डर लगता था लोगों से बात करने में इंग्लिश में। मैंने इंटरव्यूज़ कभी दिए नहीं थे तो मुझे पता नहीं था कि क्या आपको बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या चीज़ जो है भी उसको कैसे छुपाना है, वो चीज़ मुझे नहीं आती थी। तो धीरे धीरे जब मैंने इंटरव्यूज़ दिए तब मुझे समझ आने लगा कि अच्छा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या होता है। यूट्यूब ने मेरी बहुत हेल्प करी है। मैंने ना क्या किया था कि जो भी लोग थे जिनसे भी मैंने हेल्प ली, उन्होंने मुझे ना बार बार एक ही चीज़ बोली कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो तेज़ आवाज़ में, जिससे आपकी ज़बान साफ होगी, और दूसरी चीज़ आप ना शीशे में खुद से बात किया करो। एंड ट्रस्ट यू मी, मैंने सच में ये सारी चीज़ें करी हैं, ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, ये मैंने करी है, जिससे मेरी ज़बान बहुत ज़्यादा साफ हुई है, मुझे एक अलग कॉन्फिडेंस मिला है। मैं अपने आप को पहले की श्रद्धा जो थी और अब की श्रद्धा से कंपेयर करती हूँ तो एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। शुरुआत में जब भी मैं रिजेक्ट होती थी तो मैं इसी वजह से रिजेक्ट होती थी क्योंकि मुझे बात करनी नहीं आती थी। उसके बाद मैंने बहुत टाइम होटल्स में भी काम किया था तो उसकी वजह से भी, बिकॉज मुझे गेस्ट से बात करनी पड़ती थी वहाँ पे भी, तो उससे ना आपकी ज़बान साफ हो जाती है। बिकॉज जब आज सामने आपकी गेस्ट खड़ा हो जाता है और आपसे बात कर रहे हैं वो, तो आपको जवाब तो देना ही है, आप चुप तो बैठ नहीं सकते हैं। तो धीरे धीरे ना वो कॉन्फिडेंस वहाँ से भी आया। तो मेरा जो पुराना ऑफिस था उससे भी मुझे बहुत हेल्प मिली और इन चीज़ों से भी मेरी बहुत हेल्प हुई। और इंटरव्यूज़ तो मैं बैक टू बैक दे ही रही थी, बिकॉज ना पता नहीं एकदम से ऑल ऑफ अ सडन मेरे दिल में आ गया था कि नहीं, मैं रिजेक्ट कैसे हो गई, मुझे कैबिन क्रू बनना है, मुझे कैबिन क्रू बनना है। तो उसके बाद ये चीज़ ना मेरे दिमाग में बैठ गई थी, तो मैं ना बार बार इंटरव्यू देती थी। और ऐसा नहीं है कि हर बार सिलेक्शन हो गया, नहीं, मैं रिजेक्ट हुई हूँ कई बार और बहुत रोना भी आता था, मैं रोती भी थी, पर बहुत कुछ सीखा उन इंटरव्यू से जिससे रिजेक्ट हुई। अब मैं बहुत बेटर पर्सन हूँ। अगर मुझे कहीं और इंटरव्यू जाने का मौका मिलेगा, मैं कहीं और इंटरव्यू दूंगी तो मैं अब बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ और मुझे पता है। और तभी मैं लोगों को भी सजेशन देती हूँ, जो भी मुझसे पूछती हैं। मैं रहती हूँ यहाँ पे भी, मुझसे लोग बहुत सारे सजेशंस लेते हैं कि अच्छा ऐसे इंटरव्यू में क्या बोलना है, क्या क्वेश्चन आते हैं, मैं उनसे बात करती रहती हूँ। तो हाँ, आप जितना भी हो सके, आप सीरीज़ देख रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो ना सब कुछ को ना इंग्लिश में कर दो, हर चीज़ को। ये अपने कंफर्ट जोन में मत जाओ कि अच्छा ठीक है हिंदी में चला लो मूवी, सब कुछ नहीं। आप सब कुछ टीवी देख रहे हो, कोई सीरीज़ देख रहे हो, इंग्लिश में देखो और सबटाइटल्स के साथ देखो, और न्यूज़पेपर इंग्लिश का पढ़ो, या फिर अब तो इतना अच्छा सब कुछ फ़ोन में है, आप कोई पैरा उठा लो और बोलो, मुंह से ज़बान से बोलो और आपकी ज़बान बहुत ज़्यादा साफ़ होती है उससे। तो हाँ, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा बेटर हो गई थी दुर्गा। नेक्स्ट कमेंट है उर्मिलाज व्लॉग का, इनका नाम है ये जो है। तो उर्मिला जी, आपने लिखा है कि प्लीज़ शेयर योर क्वालिफिकेशन एंड आपने कब ज्वाइन करा था। आफ्टर 12 उन्होंने ये कमेंट किया है। तो उर्मिला जी, मैं आपका क्वेश्चन समझ गई हूँ। आप जानना चाहते हो कि मैंने पढ़ाई क्या करी है, क्या क्वालिफिकेशन है। तो बता दो कि मैंने 12th पास करी, उसके बाद मैंने BA इंग्लिश ऑनर्स किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद मैंने
एविएशन ज्वाइन किया। उससे पहले भी मैंने बहुत काम किया है। तो मैं एक ग्रेजुएट हूँ, मैंने इंग्लिश ऑनर्स किया है और उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग। पर हाँ, आप 12th के बाद भी कैबिन क्रू के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस जॉब के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो मिला जी, आपका नेक्स्ट कमेंट मैं पढ़ रही हूँ। आपने लिखा है प्लीज शेयर योर सैलरी इन्फॉर्मेशन। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि अगर मैंने वो सैलरी वाला टॉपिक यहाँ पे शुरू किया तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। बबीता सिंह का कमेंट आया हुआ है, मैडम इफ ड्यूरिंग आवर इंटरव्यू वी आर हैविंग पिंपल्स ऑन फेस देन द HR विल रिजेक्ट अस फॉर दैट रीजन। मैं आपको बता रही हूँ, मैं जेट एयरवेज के इंटरव्यू पे गई थी, तो तब मेरे फेस पे बहुत ही ज़्यादा एक्ने थे। मैं अपना ख्याल नहीं रखती थी, बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी, मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा एक्ने था। मैं इंटरव्यू पे गई तब जेट एयरवेज हुआ करती थी, तो उन्होंने मुझसे, जब मैं फर्स्ट उसके लिए, मैं बोल रही हूँ ना आपको, मैं बहुत बार रिजेक्ट हुई, ऐसा नहीं है कि मैं जल्दी सिलेक्ट हो गई थी, मैंने बहुत कोशिश करी है। और तो मैं जब अंदर गई तो उन्होंने हाइट वेट वगैरह चेक किया, सब ठीक था, बट मेरे फेस पे बहुत एक्ने था। और उन्होंने जो वहाँ पे जो HR थी फर्स्ट राउंड में, उन्होंने मेरा वेट और हाइट के बाद मुझसे पूछा कि आपके फेस पे इतने पिंपल्स क्यों हैं। तब तक रियलाइज ही नहीं हुआ था कि पिंपल वगैरह, यार इतने पिंपल्स क्यों हैं स्किन पे, और ये वो ऐसा तो होना नहीं चाहिए। ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था इंटरव्यूज़ वगैरह दिए हुए, तो उन्होंने मुझे पिंपल्स के ऊपर रिजेक्ट कर दिया था बबीता। पर हाँ, हर एयरलाइन में ऐसा नहीं होता है। वो आपको, जैसे इंडिगो में अगर आपके फेस पे पिंपल्स हैं या कुछ है, तो वो आपको बोलते हैं, और आपको बोलते हैं कि आपको अपनी स्किन का ध्यान रखना है, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर स्किन। बहुत लोग आपको सिलेक्ट भी कर लेंगे, बट अगर आपके बहुत ही ज़्यादा पिंपल हैं तो मैं आपको बोलूँगी कि आप अभी से उनका ध्यान रखना शुरू करो। अपनी डाइट अच्छी कर लो, किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ और उसको दिखाओ कि प्रॉब्लम कैसे आ रही है। मैं तो आपको बोलूँगी, अगर आप इंटरव्यू पे जाने का सोच रहे हो तो आप अभी से ही अपने पिंपल्स को ठीक करने की कोशिश करो, अच्छी डाइट लो और अच्छे से डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा दो। नेक्स्ट कमेंट है वैष्णवी कुमारी का, मैडम प्रमोशन कब होता है और किस बेस पे होता है। तो वैष्णवी, इसका जो आंसर है, जैसे मेरा जब प्रमोशन हुआ था तो मुझे मिला था लखनऊ बेस। तो आपके पास ना ऐसे इंटरनल जॉब पोस्टिंग करके एक मेल आती है, उसके अंदर लिखा होता है कि अच्छा ठीक है, इस पोजीशन के लिए जो है हमको क्रू चाहिए, लीड क्रू चाहिए या जो भी चाहिए, तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं, वो अलग अलग बेसिस डाल देते हैं कि इस बेस पे यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। जैसे मुझे मिला था लखनऊ बेस, तो उस टाइम पे बहुत सारे अलग अलग बेस की वैकेंसीज आई थी, लाइक चेन्नई वॉज देयर, बैंगलोर वॉज देयर, हैदराबाद वॉज देयर एंड लखनऊ बेस, कोची बेस वॉज ऑल्सो देयर। तो मैंने चूज़ किया था लखनऊ, बिकॉज लखनऊ दिल्ली से बहुत पास था, मेरा घर दिल्ली में है, तो मैंने सोचा मुझे पास पड़ेगा और छुट्टी वाले दिन मैं यहाँ आ सकती हूँ। तो वो डिपेंड करता है कि वैकेंसी कहाँ है, तो मेल आपको आती रहती है। अगर आपको दिल्ली ही रहना है, दिल्ली बेस चाहिए लेट्स से, तो आप उसका भी वेट कर सकते हो आप, क्योंकि हर बेस की वैकेंसी आती है। बस आपके रिकॉर्ड्स अच्छे होने चाहिए, तो आपको कोई भी बेस मिल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बेस के लिए आपको स्ट्रगल करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट कमेंट में पढ़ रही हूँ, सिक्किम लेडी का, आई ऑल्सो गॉट रिजेक्टेड मेनी टाइम्स, स्टिल आई एम नॉट गेटिंग selected I think. Please, how to improve communication skills? I eager to learn and work on it. ठीक है, तो ये भी कमेंट का सेम रिप्लाई करूँगी कि आप इस पे काम कीजिए। आई एम श्योर आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आप अपने आप को मेरे से कंपेयर कीजिए। अगर मैं बन गई हूँ तो आप भी बन सकती हो, ज़रूर बन सकती हो, क्यों नहीं बन सकती हो। बस ये है कि आपको ना गिव अप नहीं करना है और ट्राई करते रहो। आई एम श्योर हो जाएगा। हर रिजेक्शन से भी हम कुछ सीखते ही हैं। ये थे कुछ कमेंट्स, और इन कमेंट्स से हटकर भी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी कि ना, आई एम देयर ऑन इंस्टाग्राम एज वेल गाइज। आई एम नॉट प्रमोटिंग माई सेल्फ कि मुझे अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं या फिर आप प्लीज़ मुझे फॉलो करो। आप मुझे फॉलो मत करो, आई डोंट माइंड, यू डोंट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, इट्स फाइन। बट मेरे पास ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इंस्टाग्राम पर भी कि अदी मुझे आप ये बता दो, इसका क्या है, इसका क्या है। एंड आई एम श्योर कुछ लोगों को पता भी है कि मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम पर भी रिप्लाई करती हूँ। पर मेरी ना आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, बिकॉज इतने सारे फेक अकाउंट्स हैं इंस्टाग्राम पे, यू नेवर नो कि आपको कौन ऐसे परेशान करने के लिए कोई किसी ने फेक प्रोफाइल बना रखी है। तो मुझे ना वो चीज़ पता नहीं चलती है कि किसकी प्रोफाइल फेक है और कौन जेन्युइनली हेल्प चाहता है। आई डोंट माइंड कि मैं आपसे फ़ोन पे बात करके भी आपको चीज़ समझा दूँ, पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि अगर आप मुझे अपनी रिकॉर्डिंग्स भेजें, आप इससे मुझे पता चल जाएगा
जो इंसान मुझसे बात करना चाहता है वो जेन्युइन है या ये फेक प्रोफाइल नहीं है। तो अगर आप मुझे अपनी रिकॉर्डिंग्स के साथ अपने क्वेश्चंस भेज देंगे तो मेरे लिए भी बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा गाइस। तो इंस्टाग्राम की प्रोफाइल आपको मेरी ऑलरेडी पता है, आप मुझे वहाँ पर भी डीएम कर सकते हो। मैं आपके क्वेश्चंस में एक्चुअली डेली रिक्वेस्ट देखती हूँ, तो जिसमें कि भी मुझे लगता है ना कि जिनको एक्चुअली में बहुत ज़रूरत है। अभी भी किसी ने मुझसे पीछे पूछा था जिनके मेडिकल की कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने उनको भी रिप्लाई किया था, उन्होंने मुझे अपनी रिकॉर्डिंग भेजी थी। तभी से मेरे दिमाग में आया कि आई थिंक मुझे आपसे इस बारे में बात करनी चाहिए कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम डीएम पे अपनी रिकॉर्डिंग्स भेज देंगे तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा और मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई भी दे पाऊंगी, क्योंकि मैं आपको रिकॉर्ड करके भेज दूंगी अपनी आवाज़, तो आपको ज़्यादा इजीली समझ आएगा और हम अच्छे से बात भी कर पाएंगे। मेरे बाल आज बहुत ज़्यादा ऑयली हो रहे हैं गाइस, बिकॉज मैंने लगाया है ऑयल और मैं सोच रही हूँ कि मैं जाके आज स्पा करा के आ जाऊँ, तो इसलिए मैंने घर पे हेयर वॉश नहीं किया है। मैं जाऊँगी अभी थोड़ी देर में हेयर वॉश कराने। मैंने सोचा कि आज एक वीडियो बनाई जाए इसके ऊपर। मैं बहुत दिन से सोची थी, जब से उनका कॉमेंट आ रखा था तब से मेरे दिमाग में था कि मैं वीडियो बनाऊंगी। ये वो कमेंट्स थे जिनके मैंने अभी तक रिप्लाई नहीं किए थे, तो मैंने सोचा कि वीडियो में रिप्लाई कर देती हूँ। बाकी सबके आई थिंक मैंने कमेंट्स के रिप्लाई किए हुए हैं। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो बिना सब्सक्राइब करे मत जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।